हम इनसे अब जानकारी लेंगे। मैम आई हैं, प्रशासन से भी ज़्यादा ये लोग पावरफुल होते हैं, इनके पास पूरा कानून की जानकारी होती है। मैम तिवारी को शायद अब इंसाफ मिले। मैंने जो है सबसे पहले इस मैटर पे आवाज़ मैंने ही उठाई थी सोशल मीडिया पे कि ये पूरा ही एनकाउंटर, बिल्कुल ही एनकाउंटर जैसी कोई शब्दावली ही नहीं है हमारी क्रिमिनल लॉ में, और ये एनकाउंटर बिल्कुल ही गलत है और ये हत्या है। ये मैंने ही आवाज़ उठाई थी। मेरे आवाज़ उठाने के बाद पूरा सोशल मीडिया और बाकी सब लोगों ने, 2.5 मिलियन लोगों ने इस पे अपनी सहमति जताई और 50,000 लोगों का ये कहना था कि मैं इस केस में जाके खुद, तो मैं दिल्ली से चल के यहाँ तक आ रही हूँ इस केस में खुद। देखिए, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत वेलकम स्टेप है, लेकिन इससे क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। ये हत्या है। आप जब एक व्यक्ति निहत्था है, एक व्यक्ति अपने हथियार नीचे रख चुका है और उसके बाद भी, और आप खुद कह रहे हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। आप मेंटली डिस्टर्ब आदमी को कहीं पैरों पे मारिए, ऐसी जगह मारिए कि वो अपने कार्य को करने के लिए रुक जाए। आप उसको इंटेंशनली मार रहे हैं। गजब, एक आदमी जो ऑलरेडी समाज के मुद्दों को लेके आगे बढ़ता रहा है, उसको इस तरह से मारना, ये हमारे पूरे कानून की हत्या है। और इस पे, और जो परिवार के ऊपर अगर आपको FIR करना है तो आप परिवार के ऊपर क्यों FIR कर रहे हैं? आप दबा रहे हैं परिवार को। आप पिताजी पे FIR कर रहे हैं, आप भाई पे FIR कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग, गलत है ये। और इसी पे आवाज़ उठाने के लिए मैं परिवार की सहमति के लिए मैं आई हूँ कि मैं इस पूरे मुद्दे को, मेरा सिर्फ ये कहना है सरकार से भी, एज एन वकील भी, और मैं एक माँ भी हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि परिवार ने क्या खोया है, इसमें निष्पक्ष जांच हो और ये न्यायालय तय करे कि CBI जांच होगी। जुडिशरी इंक्वायरी से क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पाएगी। मिला कि जैसे कि रिटायरमेंट, जो रिटायर जज हैं उनको नियुक्त किया गया है। हमें इसमें पटना हाई कोर्ट से जाके हमें इसमें ऑर्डर लेके आना है कि CBI इसकी जांच करे और परिवार के ऊपर जो भी FIR हुए उनको स्टे किया जाए और पुलिस की अपनी जवाबदेही हो। वो 4 लोग ही क्यों सस्पेंड हुए हैं, आप बताइए ना। इतना सेंसिटिव मैटर है ये मैटर। SHO साहब बोल रहे हैं, आज का एक वीडियो आया है, SHO साहब जानकारी दे रहे थे कि ये गोली हमारे तरफ से नहीं, STF के एक जवान चला दिया था जवाबी फायर में, जबकि पिस्टल फेंक दिए थे। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो फिर जवाबी फायर कैसे? सबसे जरूरी है मुझे, मैं इसलिए भी आई हूँ परिवार से मिलने, ये क्योंकि कि वो मोबाइल कहाँ है जिससे हम वीडियो बना रहे थे, जब्त हो गया ना, यही तो मेन मुद्दा था। मोबाइल और बाइक, मोबाइल कहाँ है किसके पास, हम एविडेंस कैसे सेव कर पाएंगे? एक वीडियो में बोले थे कि हमारा जाने के बाद, किसी दुर्घटना में कुछ हो जाने के बाद, हमारा मोबाइल फोन किसी को न दिया जाए, क्योंकि इस वीडियो, इस मोबाइल, इस डिवाइस में बहुत सारा ऐसा चीज है, तो ये मोबाइल हमारे घर के सिवा किसी को ना दी जाए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है संग्रह करके रख रहे थे। वो बिल्कुल है, और मुझे नहीं पता कि आगे कौन से लोग इन परिवार का साथ देने के लिए आए, बट मैं पहली मतलब मेरे अपने नोन में मैंने ये वीडियो बनाया था परिवार के फेवर के लिए कि मैं परिवार के साथ हूँ। मुझे परिवार के लोग संपर्क करेंगे तो मैं परिवार को न्याय दिलाने में पूरी मदद करूँगी। मुझे 50,000 लोगों ने कहा कि मैं इस परिवार से जाके मिलूँ, इसलिए मैं चल के वहाँ से यहाँ तक आई हूँ और मैं परिवार का साथ दूंगी। सरकार को बिल्कुल इमीडिएटली CBI अपॉइंट कर देनी चाहिए और इस पूरे मामले की बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी जांच होनी चाहिए। क्या आपको, जैसे आप लोग जो है अदालत में एविडेंस खोजती हैं, क्या अदालत ये एविडेंस नहीं खोज सकता है? जैसे कि जो बता रहे हैं कि ये जवाबी फायर में जो है जान गया है, भरत तिवारी भी जो है फायर किया था और इसके बाद जवाबी फायर हमारे तरफ से किया गया जिसमें जान गया। तो जैसे भरत तिवारी वीडियो बना रहे थे तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं वीडियो बनाए होंगे, तो अपना भी एविडेंस दे, क्योंकि अनेकों कार्य में, क्रिया में आज प्रशासन अपना मोबाइल जो है जब चालान करता है तो मोबाइल जो है निकाल लेता है। तो इतना बड़ा मुठभेड़ था, हमें लगता है कि प्रशासन भी वीडियो बनाया होगा। मैं आपको बता दूं कि आपको न्यायालय के ऊपर विश्वास करना होगा। न्यायपालिका बिल्कुल आपको न्याय देगी और न्याय दिलाने के लिए हम जैसे लोग बिल्कुल खड़े हैं परिवार के साथ। थोड़ा सा सब्र करिए, आप पूरे परिवार को न्याय मिलेगा। देखिए, भरत तो वापस नहीं आ सकते, बट परिवार को जरूर न्याय मिलेगा और जो लोग भी इसमें जिस तरह से भी इन्वॉल्व हैं उन सबको सजा होगी। आप शायद गर्वान्वित महसूस कर रही होंगी जिस प्रकार से आज़ादी दिलाने वाले भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, उनके भी माँ बाप होते थे, उनके भी घर की स्थिति खास नहीं होती थी, लेकिन वो पूरे भारत को बदलने के लिए अकेला शरीर लेकर जो है ना रणभूमि में आ जाते थे। और वैसा ही भरत सिंह, आप देखिए, साधारण परिवार से निकलकर किस प्रकार से पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़े, और यही वो जगह है, यही वो चौकी है जिस चौकी पे बैठे थे और लोग बता रहे हैं कि अपराधी की तरफ पिस्टल लहरा रहे थे। इस घर को जो है, आप क्या लग रहा है कि एक योद्धा का
रूप में देख रही हैं? देखिए, वो सामाजिक मुद्दों पे हमेशा अपनी आवाज़ उठाते थे, और जब जब समाज में ऐसे इस तरह के लोग सामाजिक मुद्दों पे आवाज़ उठाते हैं तो ज़रूर वो मैं बिल्कुल गर्व कर पा रही हूँ। मैं गर्व इस बात पे भी कर रही हूँ कि ये गलत हुआ है, और जब गलत होता है तो हम जैसे लोगों को किसी न किसी को तो उतरना ही पड़ता है मैदान में। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं परिवार के बिल्कुल शायद दूसरा भगत सिंह को साथ दे रही हैं, दूसरा चंद्रशेखर आजाद को बिल्कुल आप कहीं ना कहीं साथ दे रही हैं। मैं इस मिट्टी से तो नहीं हूँ बिहार के, बट मेरा भी घर बिहार से बहुत दूर नहीं है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, और कहीं ना कहीं मिट्टी खींच के ले ही आती है अपने लोगों के लिए। तो मैं इसी वजह से आई हूँ यहाँ पे, और मैं एक माँ के दर्द और एक पिता के दर्द को समझते हुए सरकार से सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस पूरे मैटर का निष्पक्ष जांचो, और जो भी लोग इसमें शामिल हों उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले। हमारे साथ हमारे शशिकांत भाई हैं, संदेश से हम सभी लोग आए हैं। शशिकांत भाई, इस जगह पर आकर आपको कैसा लग रहा है? आपके साथ बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग जुटे हैं जो इंसाफ दिलाने में कहीं ना कहीं बिल्कुल सक्षम है। हमारे भाई साथ हैं, हमारे मैम साथ हैं, अभिभावक, तमाम सभी लोग जो है ना साथ जुड़े हैं। संदेश से आप आए हैं, क्या लग रहा है? बहुत बहुत गर्वमान महसूस कर रहे हैं हम आप अपने रास्ते में कहीं ना कहीं एक बार हम देखे कि भावुक हो गए थे, रो दिए थे। क्या लग रहा है, कितना दिन यहाँ रहना चाहिए, और संदेश से और कितने लोगों को आना चाहिए यहाँ पर? संदेश से तमाम लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। जो भरत तिवारी के चाहने वाले लोग हैं, सभी लोग को संदेश से आनी चाहिए। काफी भावुक हो गए थे, अभी भी आप स्थिर नहीं है, कैसा लग रहा है? बहुत लोग इसको कहीं ना कहीं जातिवाद का मोड़ दे रहे हैं। जातिवाद जाति के होते तो शायद इतना लोग नहीं जाता। नहीं, जातिवाद का इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसमें जातिवाद का कोई नाम नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति समाज के लिए लड़ा है, इसलिए जातिवाद का कोई इसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए। कि भरत तिवारी का घर किस प्रकार का है, कितना समृद्ध थे, कितना मजबूत घर से आते थे क्या? ये तो माफिया नहीं थे। अगर माफिया होते तो इनका ये दरवाजा जो दिख रहा है इस प्रकार से नहीं दिखता है। साधारण घर के, साधारण किसान घर के थे। आप ही की तरह जो है एक नवयुवक थे, और इनको जो है मार दिया गया। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस में इतनी ताकत है तो माफियाओं के ऊपर जो है ना गोली चला के दिखा दे। नहीं चलाएगी, उसके लिए वो अपने हाथ में चूड़ी पहनी हुई है। दरवाजा नहीं है, इनके घर पे प्रोटेक्शन नहीं है। इस बिना प्रोटेक्शन वाले घर के ऊपर जो गोली चलाई है, लोगों का कहना है कि अगर दम हो तो कोई किला पे गोली चला के दिखा दीजिए। माफिया के लिए पुलिस हथकड़ी नहीं, चूड़ी पहन के रख बैठी है। माफिया के लिए कुछ नहीं करेगा। जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा यहीं पे बेलौटी, यहीं के मनिया। लोगों का नहीं, गरीब परिवार का, साधारण परिवार का। बाहर हम देख रहे थे कि वो बाहर बोल रहे थे लोग कि यही अगर किसी का मजबूत घर होता, किला समान घर होता, तो पुलिस का गोली नहीं चलता। बिना दीवार का ये दरवाजा है, भरत तिवारी का घर है। शायद इस दरवाजा को देखकर पुलिस प्रशासन समझ गई होगी कि इसके ऊपर गोली चलाने से कुछ नहीं होने वाला है, ये इंसान गरीब है। उन लोगों का बात कितना सही है? बात तो लोग बोल रहे हैं कि गरीब समझ के मारा है लोग। ये तो बात सही है, बात सही है, बात सही। शाहबाद के क्षेत्र से, और आपका जो क्षेत्र है हमेशा नए नए योद्धा पैदा करता है। एक बहुत बड़ा सेंसिटिव बात हमें सुनाई दी, उस भाई को मैं ढूंढ रहा हूँ, वो भाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आप देख रहे हैं ना ये घर, इस घर के स्थिति को देखकर लग रहा है कि ये घर प्रोटेक्शन में नहीं है। दरवाजा जो है बिल्कुल ऐसे ही है, और शायद पुलिस इस चीज़ को रीड कर लिया था। पुलिस समझ गया था कि ये साधारण घर से आते हैं, और समझ लिया था कि ये भरत तिवारी गरीब घर से आते हैं। इनके ऊपर अगर गोली चला देंगे तो शायद हमें कुछ नहीं होगा, और शायद यही मानसा लेकर पुलिस प्रशासन वाले गोली चला देंगे। देखिए, क्रांतिकारी जब भी होता है ना, तो साधारण घर से आते हैं। कभी भी आप देखे होंगे बड़े घर के, ऊंचे घर के क्रांतिकारी नहीं होते, ठीक ना। जो भी एक घर नव निर्माण हो रहा है, नया बनवाया, बालू देख रहे हैं बन रहा है, ये लोग यहाँ रह रहे हैं, नया निर्माण करके कुछ यहाँ बनाने वाला था, जो भी हो लड़का, उसको नया घर बन रहा है। लेकिन इसको सुनने में आ रहा है कि इस घर को देख कर जो है ना गरीब समझ गया था, और इसी की वजह से जो है ना, क्या समझा था ये तो नहीं बता सकते। आप देख सकते हैं वायरिंग हुआ है, नव निर्माण है। इन लोग का पुराना पुश्तैनी घर गाँव के पीछे है, ये नया जमीन लेके ये लोग नया नव निर्माण कर रहे हैं। उन लोग को देखिए, गरीबी अमीरी नहीं है, प्रशासन को टारगेट पे ले लिया था। प्रशासन का हर कमी बेसी, एसडीओ का और एसडीएम का, सारे लोग का चिट्ठा जानता था कि कुछ इसमें घपलाबाजी हो रहा है। जवनिया गांव का नव निर्माण में सरकार बहुत पैसा अलॉट की थी, जिसके कारण वो लोग घपला करने के लिए ये लोग नए तो जब भी जाता था कि इसका कार्य का प्रगति क्या हो रहा है, क्या काम कर रहा है। जब उसका जॉब नहीं लगा, किसी काम में, बिजनेस व्यवसाय में नहीं इंगेज हुआ, तो मतलब जो भी हो क्षेत्र का विकास के लिए काम कर। युवा लोग कितना
समय तक साथ देंगे, तब तक साथ देंगे। वो लोग जब तक जान है तब तक साथ देंगे।